खबरों से आगे में आज शाम पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से खुसूसी इंटरव्यू। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबरों से आगे। मैं हूं आपका मेज़बान कौकब फरशोरी और वॉइस ऑफ अमेरिका की इस खुसूसी पेशकश में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ। ज़ाहिर है पाकिस्तान वापस जाकर सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं और इक़्तिदार नज़र होती है पाकिस्तान को जो मसला है दहशत गर्दी, लाक़ानूनियत बहुत बड़ा मसला है, आपके दौर में ही शुरू हो गया था। अब आपके पास ऐसा क्या प्लान है, फार्मूला है कि इस मसले को आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में टैकल कर पाएंगे? बेहतर अंदाज में मेरी नज़र में बिल्कुल एक तो इसकी समझ होनी चाहिए इन इट्स एंटायरटी। तालिबान से जो मुकाबला करना है मेरी नज़र में फ्रंटियर कोर को हमें FCNWFP जिसे हम कहते हैं उसको हमें ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए। उसको रेज़ भी मैंने 2007 में 10 विंग रेज़ किए थे और ज़्यादा उसे रेज़ करना चाहिए और उन्हें टैंक्स और गन्स देने चाहिए ताकि वो मुकाबला कर सकें दहशत गर्दी का ट्राइबल एजेंसीज़ में, और आर्मी बैकअप सपोर्ट में रहे इस वक्त, क्योंकि आर्मी ज़रा ओवर स्ट्रेच्ड है। तो ये मेरी नज़र में एक नई चीज़ जो नई सोच जो मेरी है इसके बारे में। ये सब कुछ शुरू जिस दौर में हुआ पाकिस्तान में ख़ुदकुश हमलों का सिलसिला, उस वक्त ज़ाहिर है आप हुक्मरान थे और आपके नाक़दीन ये कहते हैं कि ये आपकी गलत पॉलिसियों का रिज़ल्ट है। मैंने जो फ़ैसला लिया वो अगर फ़ैसला मैं नहीं लेता 9/11 का, तो वो तो मेरे ख़्याल में पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाना था। ये तो गलत फ़हमी है जो भी लोग ये कहते हैं। सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बहुत ख़राब होती अगर हम ये फ़ैसला नहीं लेते कोलिशन ज्वाइन करने का, और ये फ़ैसला पाकिस्तान के हक़ में था, ये भी मैं बताता चलूँ। कोई अमेरिका के हक़ में हमने फ़ैसला नहीं लिया। क्या पाकिस्तान को तालिबान और तालिबानाइजेशन चाहिए? ये ज़रा पाकिस्तानियों से पूछें, मेरे ख़्याल में सब कहेंगे कि नहीं चाहिए। तो इसलिए उनको तो हमें ये ज़रूरत नहीं थी कि हम तालिबान को सपोर्ट करें और कोलिशन के अगेंस्ट हम लड़ते तालिबान के हक़ में, क्योंकि हमें तालिबानाइजेशन पाकिस्तान में नहीं चाहिए। इन इश्यूज़ पर जब आप पाकिस्तान वापस जाएंगे, पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे, ज़ाहिर है बात होगी, आप उस पर ज़ाहिर अपनी पोजीशन भी क्लियर करेंगे। जो शख्सियत भी दोबारा से उस पोजीशन के लिए जाती है जो वो पहले होल्ड कर चुकी होती है, तो उसकी एक रिपोर्ट कार्ड होती है, उसके कुछ एसेट्स होते हैं, कुछ बैगेज होता है। आपकी स्ट्रेंथ पाकिस्तान में एक आम परसेप्शन है कि लाक़ानूनियत, करप्शन, महंगाई, बेरोज़गारी, इस एतबार से आपका दौर इस दौर के मुकाबले में बहुत बेहतर था। आप अपने ख़ानदान से किसी को पावर में नहीं लाए, ये एक पब्लिक परसेप्शन है आपके बारे में पॉजिटिव। आप बैगेज बताइए कि आपका बैगेज क्या है जब आप वापस जाएंगे सियासत? बैगेज एक तो यही है कि लोग कहते हैं लीगल केसेस बहुत से, लेकिन उनको बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे अगेंस्ट कोई केस नहीं है इस वक्त कोर्ट में, एक भी केस कोर्ट में नहीं है। और अगर ये आते हैं, ये सारी इनकी पॉलिटिकल मैनूवरिंग्स हैं ऑपोजिशन की, ख़ास तौर पे ये नवाज़ शरीफ की, जो पॉलिटिकल रीज़न, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, वेंडेटा के तौर पे वो केसेस इधर उधर से अंडर हैंड इनिशिएट करवाता है, लेकिन वो ख़त्म हो जाती हैं केसेस। तो एक तो ये है जो उसका मुकाबला करेंगे जाकर। दूसरा ये टेररिज्म जिसके, क्योंकि मैं इनके ख़िलाफ़ बहुत सख्ती से मैंने निपटा था, उनसे कुछ ख़तरात हैं। तो ये है डाउन साइड। बाकी सोशियो इकनॉमिक डेवलपमेंट मुल्क की और आवाम की वेलफेयर और प्रोग्रेस, उसमें तो मैं एक चीज़ ले लें आप, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी हमारे, और उस पर लोगों का परसेप्शन आपके बारे में अच्छा है। जैसे कि मैंने ख़ुद भी कहा, आपने नवाज़ शरीफ की बात की, जब से आपने ऐलान किया है वापस जाने का, उनकी पार्टी के और पीपल्स पार्टी के लोग ये कहते हैं कि अब आप पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते, आपका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं है। आपको वो वक्त याद आता है जब आप कहते थे नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं है, जब आप ये बातें सुनते हैं? देखिए बहुत फ़र्क है मेरा और उनमें। मैं तो कंपैरिजन करना भी मैं इसको बेइज्जती समझता हूँ, क्योंकि वो तो आए, 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे और पाकिस्तान का उन्होंने बेड़ा गर्क किया, और कोई लीडर और कोई सियासी जमात ऐसी नहीं नज़र आ रही है जो पाकिस्तान को इस अंधेरे से रोशनी दिखा सके। तो इसलिए मेरे ख़्याल में मैंने सोचा कि हमें कुछ पाकिस्तान के लिए करना है, और अगर हम कोशिश पूरी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने कहा कोई सियासी जमात ऐसी नज़र नहीं आ रही। आपके जो इत्तेहादी थे उस वक्त, जिस वक्त आप ख़ुद सदर थे, उनमें एक बहुत अहम नाम है जमाली साहब का, जो आपके वज़ीर आज़म थे। उन्होंने कहा है कि आप नोट पर कायद आज़म की जगह अपनी तस्वीर लगवाना चाहते थे। काफ़ी सीरियस बात लगती है, क्या दुरुस्त है? इसको मैं बड़े मजाक समझता हूँ।
اب یہ 3 سال بعد انہیں یہ خیال آ گیا کہ میں یہ کروا رہا تھا. دوسرے میں ایک پنجابی لفظ ہے چھانگا، میں چھانگا آدمی نہیں ہوں، ٹھیک ہے. میں نے اگر اپنی تصویریں یا اپنے نام لگوانے ہوتے تو 10,000 جگہوں میں، کیونکہ ساری ڈیولپمنٹ میرے زمانے میں ہوئی ہے، تو میں ایسی بے وقوفانہ احمقانہ حرکت کیسے کر سکتا ہوں کہ میں اپنی تصویر نوٹ پہ اوپر لگا دوں. تو یہ میں جمالی صاحب کے بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے ان کو خواب کچھ آ رہا ہے کہ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، یا ان کو کوئی، کیونکہ ابھی یہ نواز شریف سے ملنے جا رہے ہیں، انہوں نے ٹیلی ویژن پہ ملاقات ہو چکی ہے، تو یا تو اس کے کہنے پہ آ گئے ہیں، انہوں نے کون سا پریشر ڈالا یا کچھ فائدہ ان کو دے دیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس قسم کی باتیں کیسے یہ کر رہے ہیں. اچھا، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ بہت اس سے سختی سے ڈینائی کریں، لیکن کچھ بہت سیریس باتیں، مثلا یہ کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عراق فوجیں بھیجنے کے لیے آپ تیار تھے اور ڈاکٹر قدیر خان کو آپ غیر ملکیوں کو دینے کے لیے بھی تیار تھے. وہ آپ کو باس کہتے تھے، لیکن اب ان کے انٹرویو سے تو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو روکتے رہتے تھے غلط کاموں سے. یہ ان کی بڑی خوش فہمی ہے. میں ان کا اس زمانے وہ یہ تھا کہ ابھی میں برے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں، کہ میں جو کہتا یہ تو حاضر تھے کرنے کے لیے. اب یہ ٹارزن بنے ہوئے ہیں کہ مجھے روک رہے تھے. مجھے ان کی کیا پخت کیا تھی کہ یہ مجھے روکتے اس زمانے میں. عراق کے بارے میں تو میرے خیال میں پریزیڈنٹ بش نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ جب انہوں نے میرے سے مانگا میں نے ریفیوز کر دیا. تو یہ کہاں سے انہوں نے، ان کو عراق جغرافیہ کیا ہے عراق کا، ان سے ذرا یہ پوچھ لیں پہلے. ان کو تو یہ نہیں، اتنا نہیں پتہ. تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے روکا. ان کو کیا پتہ تھا یہ فارن افیئرز وغیرہ، یہ انٹرنیشنل افیئرز کے بارے میں ان کو یہ کلولیس تھے. تو ان کو کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں. یہ چیزیں تو پاکستان کو جہاں تک تعلق ہے، AQ خان کی آپ نے بات کر دی. AQ خان کو تو میں نے بچایا ہے، ورنہ جتنا پریشر تھا اس کا، اگر یہ جمالی صاحب کو وہ پریشر سہنا ہوتا، انہوں نے کب سے AQ خان کو دے دیا ہوتا. میں نے یہ سارا پریشر سہا ہے عراق کے اوپر، AQ خان کے اوپر. اور یہ دونوں تو یہ میری کارروائی ہے وچ شوڈ بی اپریشیٹڈ ان پاکستان. اور پریزیڈنٹ بش نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، اس کو پڑھ لیں آپ. آپ نے پریزیڈنٹ بش کی کتاب کی بات کی اور ڈاکٹر AQ خان کی بات کی. ان ایشوز پر ناظرین ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں لینا ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف. ہمارے ساتھ رہیے.